बड़ा इंटरेस्टिंग आज हम सब्जेक्ट लेके आए हैं और ख़ास तौर पे ये डॉक का सेगमेंट है। अपनी स्किन के बारे में सब परेशान रहते हैं, जो कॉमन कल्प्रिट्स हैं उनके पीछे तो हम पड़े ही रहते हैं कि भाई अगर ऑयली खाओगे, मीठा खाओगे तो एक्ने हो जाएगी। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि आपके स्किन रैशेस आपके जिन फैब्रिक्स और जिन मटेरियल्स के साथ, सर्फेसेस के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जो सोफ़े हैं उनको हम कितनी ही दफ़ा सोते हैं, लाउंज में पड़ा हुआ जो हमारा काउच होता है उस पर हम लेट भी जाते हैं, हमारा फेस भी उसके साथ इन कांटेक्ट होता है, हम उस पर बैठते भी हैं। कई दफ़ा आप देखें हम उस पर इतना कैजुअली बैठते हैं कि पैर ऊपर करके बैठ जाते हैं। सो इट इज़ लेडन विद अ लॉट ऑफ जर्म्स। लाइकवाइज आपके जो तकिए के गिलाफ हैं, आपकी बेड शीट्स हैं, आपकी ओढ़ने वाली चादरें और क्विल्ट्स हैं। अभी सर्दियों का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होगा तो उसके बाद आपने ये तमाम क्विल्ट्स और क्विल्ट्स के कवर्स को दोबारा पैक करके रखना है। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट ताकि ये आपकी स्किन को इरिटेट ना करे, इरिटेंट्स ना हो। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िया शकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अच्छा, द रीज़न आई ब्रॉट दिस अप, और ये वाला टॉपिक तो चले हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे नाज़िया, लेकिन मैंने ये आजकल देखा है कि सीबोसोराइसिस या इस तरह की जो इन्फ्लेमेशंस हैं, फ्लेयर अप्स हैं, एक्जिमा, ये बहुत कॉमन हो गए हैं। एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि दीज आर ऑटो इम्यून और जेनेटिक कंडीशंस, लेकिन इसकी फ्लेयर अप्स की क्या वजह है इस सीज़न में? अच्छा देखो, फ्लेयर अप्स में सबसे ऑब्वियसली इन्वायरमेंट है जो कि ड्राई है। आजकल सर्दियां हैं, ड्राइनेस है। जो पेशेंट्स हमारे पास एक्जिमा के आ रहे होते हैं या जो ड्राई पैची स्किन के साथ आ रहे होते हैं, उनको उस तरह के मॉइस्चराइजिंग लोशंस होते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं, जिसमें यूरिया डला हुआ होता है, जो आपकी स्किन को ज़्यादा मॉइस्चर देता है और काम करता है। ऑब्वियसली अब देखें ना, कट्स पड़ जाते हैं स्पेशली हाथों पे। अब जो औरतें बर्तन धो रही हैं या कपड़े धो रही हैं तो वो जो डिटर्जेंट से उनका जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से उनके हाथ पे वैसे ही ड्राई स्किन हो रही होती है और फिर वो फ्लेक्स बन के और फिर वो कट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। दो तरह की इंटरेक्शन हो रही है। एक तो वो खातून खाना जो इस डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके खुद कपड़े या बर्तन धो रही है, और दूसरे वो जो धुले हुए चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो खुद धो रही है। क्या इसमें ब्लीचिंग एजेंट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारे हाथ ड्राई हो रहे हैं? बिल्कुल। और दूसरा केमिकल्स होते हैं जो हमारे डिटर्जेंट्स में भी होते हैं, हमारे जो बर्तन धोने का साबुन है, अच्छा शैम्पूज़ में भी होते हैं। ऐसी शैम्पूज़ में इस तरह के केमिकल्स डले हुए होते हैं जिसकी वजह से वो भी इरिटेंट होते हैं। तो हम उन पेशेंट्स को जो हमारे पास एक्जिमा के या इस तरह के ड्राई पैचेस के साथ आ रहे होते हैं तो हम उनको ये बोलते हैं आप ग्लव्स पहने। सही। क्योंकि ऑब्वियसली द कॉन्टैक्ट, जितना कम कांटेक्ट होगा उतना जल्दी वो बेटर होते हैं। बिल्कुल सही। हम मेडिसिन तो ऑब्वियसली देते हैं, बट दिस इज़ अ पर्टिकुलर एडवाइस व्हिच आई गिव टू माय पेशेंट्स। अच्छा, इसी मद में क्योंकि किचन के अगर काम के बारे में मैं बात करूं, एट टाइम्स व्हेन यू आर मेकिंग कबाब या कोफ्ते या रॉ मीट के साथ आप हैंडल कर रहे हैं, हमें शुरू में लगता था सिर्फ हरी मिर्चों की वजह से आपकी स्किन इरिटेट होती है। अब हमारे सारे मसाले, इज दिस कंसर्निंग कि हमारे मसाले से अगर हमारी स्किन इरिटेट हो रही है तो इज दैट सूटेबल टू इवन ईट? नॉट पर्टिकुलरली, बट ऑब्वियसली आपको पता है अब हमारे तो पाकिस्तान में ऐसे ही हाल है कि जो भी कुछ भी मसाले मिल रहे हैं और आपको यूज़ करने हैं तो इट्स बेटर टू यूज़ अ ग्लव। अगर आप डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ कर लें। वैसे देखें, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऑर्गेनिक वैसे भी क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। देखा जाए तो सब चीज़ों में ही कुछ ना कुछ मिलावट डली हुई है। अगर आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें, आप वेजिटेबल से स्टार्ट करें तो क्या आपको ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा मिल रहा है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा। एग्स देखें तो एग्स में प्रॉब्लम है। चिकन तो चिकन में इतना हार्मोनल इंजेक्शंस डले हुए हैं कि जिसकी वजह से हर दूसरी फीमेल को पीसीओएस हो रहा है। तो ये जो हमारे डाइट्स हैं इससे भी हमें फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा नाज़िया, एक हमारे पास ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं उनके यूनिफॉर्म्स को भी आपको प्रॉपरली वॉश करना होता है, बिकॉज इनकी इंटरेक्शन इतने सारे जर्म्स से हो रही होती है, ख़ास तौर पर अगर आप स्पोर्ट्स डे पे बाहर जाते हैं। बट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।